दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही वॉर का नतीजा कुछ ये है कि दोनों ही कंट्री अपने नुकसान की तरफ ही बढ़ रही हैं। अब रशिया से तो बड़ी बड़ी कंपनियां पुल ऑफ कर चुकी हैं कि भैया हमें तुम्हारे साथ काम नहीं करना जब तक ये वॉर वगैरह चल रही है। अब एप्पल की बात कर लो, गूगल की बात कर लो, नोकिया तो खैर स्मार्टफोन बनाता है लेकिन इतना ज़्यादा उसका काम धंधा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने भी पुल ऑफ किया रशिया से कि भैया हमें आपके साथ में काम करना नहीं है। अब बड़ी बड़ी जब स्मार्टफोन की कंपनियां बाहर भागेंगी तो वहाँ पर दिक्कत आएगी स्मार्टफोन्स की, और वही दिक्कत अब वहाँ पर शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर MTS अब यूज्ड स्मार्टफोन बेच रहा है बड़े मज़े से, क्योंकि इन्फ्लेशन है वहाँ पर स्मार्टफोन का या फ़ोन का कह लो, फ़ोन तक का। मतलब अब तो ये हालत है कि अगर वो पुराने ज़माने वाले फ़ोन भी मिल जाएँ तो भी बढ़िया काम चल जाएगा लोगों का। तो इस तरीके की चीज़ें MTS वहाँ पे यूज्ड स्मार्टफोन बेच रहा है, और वो खुद कह भी रहा है कि ये हमारे फ़ायदे का काम चल रहा है, क्योंकि वेस्टर्न और अमेरिकन कंपनीज़ ने अब रशिया से अपने नाते तोड़ दिए हैं कि भैया हम यहाँ पर स्मार्टफोन बेचेंगे ही नहीं। और गूगल को तो बाकायदा मतलब एसेट्स ही सीज़ कर डाले उनके, और गूगल के भी इस बात पे मज़े हैं कि चलो सीज़ हो गए, अब रशियन एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, वेंडर को कुछ नहीं देना पड़ेगा, सप्लायर्स को कुछ नहीं देना पड़ेगा, रोक कटा, क्योंकि बहुत बड़ा फ़ाइन लगा रखा था उनके ऊपर इन्होंने, और उन्होंने भी अब अपनी पिक्सल सीरीज़ वहाँ पर देना बंद कर दिया है। तो जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है रशियन सिटीजन्स का, जिनको स्मार्टफोन तक नहीं मिल रहे हैं और यूज्ड स्मार्टफोन अब वो खरीद रहे हैं। और यहाँ पर मज़े चाइनीज़ के भी आ रहे हैं, क्योंकि चाइनीज़ कंपनियां भी वहाँ पे बड़े मज़े से अपने स्मार्टफोन बेच रही है, और उनकी जो सेल्स है वो डबल हो चुकी है पहले के मुकाबले। दोस्तों, Asus ने दुनिया का सबसे तेज 500 हर्ट्ज का गेमिंग मॉनिटर अनवील कर दिया है, जो कि 1080p का मॉनिटर है। यहाँ पर NVIDIA रिफ्लेक्स टेक को यूज़ किया गया है सिस्टम लेटेंसी को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन 360 हर्ट्ज का जब गेमिंग मॉनिटर आया था वो भी ओवरकिल लग रहा था हमको, लेकिन ये जब आया है तो ये तो अल्टीमेट ओवरकिल है। मतलब 500 हर्ट्ज, इसके पूरे पोटेंशियल को हिट करने के लिए आपको 500 FPS निकालने होंगे, तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर किसी बंदे को आते ही 90 FPS है तो उसके लिए 144 हर्ट्ज का मॉनिटर बहुत है, और 144 हर्ट्ज पे भी काफ़ी अच्छी गेमिंग हो जाती है, काफ़ी अच्छी नहीं बहुत बढ़िया गेमिंग हो जाती है। लेकिन फिर भी एक चीज़ बस क्रिएट करे जा रहे हैं ताकि एक अलग एक्स फैक्टर हो, और बस। दोस्तों, साउथ कोरिया की कंपनी LG ने रोलेबल OLED टीवी इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है, जो कि 8K OLED टीवी है। ये रोलेबल है, मतलब खुल के ऊपर को आ जाता है। इसके अंदर AI साउंड मौजूद है, और इसी के साथ साथ 7.1.2 वर्चुअल सराउंड साउंड इसके अंदर मौजूद है, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा इफेक्ट देगा। और इसकी कीमत बहुत ही खास रहेगी। अपने पुरखों की ज़मीन जायदाद कार वार सब बेच के 75 लाख इकट्ठे करो और ले लो। और यहाँ पर दोस्तों, एप्पल का iPhone 14 काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला है इस बार। कई सालों से 699, 799, 999 डिपेंड ऑन मॉडल डॉलर्स के हिसाब से उनकी कॉस्ट लगा देते थे, लेकिन इस बार महंगा होगा, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रंट सेल्फी कैमरा लगाया गया है इस बार वो 3 गुना महंगा है, तो ऑटोमेटिकली महंगा तो कर ही देंगे। दोस्तों, हांगकांग के अंदर एक स्टोर है जिसको KK प्लस कहा जाता है, जहां पर एक बच्चे से एक्सीडेंटली एक टेलीटबीज नाम का टॉय गिर गया। अब वो गिरने के बाद में उसके फादर को फोर्स किया गया कि पे करो 3,32,000 रुपये। ये 5 साल का बच्चा था, जो कि शायद उसका टेक लगाकर खड़ा होना चाहता था, और किसी तरीके से वो पीछे की तरफ गिर गया और टूट गया। हालांकि इसका फादर कह रहा था कि वो बच्चा मतलब खड़ा हुआ था तब वो गिरा है, जिसकी वजह से वो तो नहीं पे करना चाहता था ये पैसा, लेकिन उसको फोर्स किया गया और फोर्सफुली उनका एक बिल बना दिया गया 3,32,000 रुपये, करेंसी कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। हालांकि उन्होंने ये कहा कि भैया इसकी असली कीमत 5,22,000 है, लेकिन हम थोड़ा बहुत नेगोशिएशन करके आपके साथ में इस डील को यहीं ख़त्म कर देते। 3,32,000 रुपये का बिल बनाकर उसको पकड़ा दिया। अब आप कहोगे ये क्या भला है भैया, टेलीटबीज है, कोई शो में आता होगा जिसका कॉपीराइट भी है, डिज़ाइन भी है, इंपोर्ट फ़ी भी है, दूसरे और चार्जेस लगते हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। हालांकि अगर कोई भी यहाँ पर मटका बनाने वाला इस तरीके का बनाना चाहे तो वो भी बना सकता है, क्योंकि कई सारे लोग मूर्तियाँ वगैरह बनाते भी हैं रोड साइड पर ही, और वो शायद 1,500 या 2,000 में बना देंगे इस तरीके का खिलौना, लेकिन फिर भी वहाँ पर इनको पे करना पड़ा। बिल पकड़ा दिया जब ये बाहर निकल रहे थे कि लो इसे पे करो और निकलो। दोस्तों, बहुत से लोगों को ब्रांडेड चीज़ें लेने की बड़ी आदत होती है, तो मैं कह रहा हूँ गुची और एडिडास की छतरियाँ भी ले लो। 1 लाख रुपए की बिक्रियाँ जो हैं करीबन $1,600,
लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये बारिश से बचने के लिए नहीं है, क्योंकि ये वाटर प्रूफ ही नहीं है। ये मेंशन किया है गुची और एडिडास ने, जो कि चाइना के अंदर बिक रही है फिलहाल के लिए, इंडिया के अंदर भी बिक रही होगी, लेने वाले ले भी सकते हैं। ये सिर्फ सन प्रोटेक्शन के लिए और साजो सजावट के लिए, स्टाइल वगैरह मारने के लिए, पोपटलाल बन के घूमो और ले लो ब्रांडेड चीज़, बारिश से ना बचाने की। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।